My dear students, let us study the topic that is electric flux. इसका मतलब क्या है? फ्लक्स बेसिकली इट स्टैंड फॉर द नंबर और इलेक्ट्रिक का मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कलेक्टिवली क्या बन गया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर. क्वेश्चन डेवलप होता है कि कौन सा नंबर हम लेंगे. मान लेते हैं हमने क्या किया, ये एक सरफेस जो है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रख दिया. इलेक्ट्रिक फील्ड को हम एक्सपीरियंस करते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. तो मेरा बोलने का मतलब ये हुआ कि हमने सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में रख दिया. तो नेचुरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगे, इस सरफेस को क्रॉस करेंगे. हो सकता है कुछ एक लाइंस इसको बिल्कुल परपेंडिकुलर क्रॉस कर रही हो, ठीक है, एंड सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको टिल्टेड फॉर्म में क्रॉस कर रही हो. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा क्या? ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो सरफेस के थ्रू बिल्कुल परपेंडिकुलर क्रॉस कर रही हो, वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है कितनी है, उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नंबर को बोला जाएगा एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ये सिचुएशन कब है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी 100% एब्सोल्युटली और प्योरली सरफेस के परपेंडिकुलर. मींस जब वो सरफेस को बिल्कुल परपेंडिकुलर क्रॉस करेंगे तब ऐसे काउंट करेंगे. सिचुएशन मैंने ली है डिफरेंट. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर ना हो तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे काउंट किया जाएगा? स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है. इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने, इस इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने क्या किया, इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर था वो मैंने अपने लिए ले लिया, अपने कन्वीनियंट के लिए ds. हमें इतना पता है कि किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर जो होता है, एरिया बेसिकली होती है स्केलर क्वांटिटी, +1 में पढ़ा, लेकिन +2 के बीच में हम उसी एरिया को एज ए वेक्टर क्वांटिटी अज्यूम कर लेते हैं. एंड ये भी अजम्पशन लेते हैं कि एरिया वेक्टर किसी भी सरफेस का जो है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा एंड इन द आउटवर्ड डायरेक्शन. क्लियर? आपके घर की दीवार का जो एरिया वेक्टर होगा वो घर से बाहर की तरफ एक्ट करेगा, ना कि कमरे के अंदर घुसेगा. क्लियर? नॉर्मली का मतलब परपेंडिकुलर एंड ऑलवेज इन द आउटवर्ड डायरेक्शन. क्वेश्चन यहाँ जैसे ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस को परपेंडिकुलर क्रॉस नहीं कर रही, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपोनेंट्स की फॉर्म में ब्रेक कर देंगे. ठीक, तो E का एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में हो जाएगा कोसाइन कंपोनेंट, एंड सरफेस के पैरेलल जो कंपोनेंट होगा वो होगा साइन कंपोनेंट. सरफेस के जो पैरेलल कंपोनेंट होगा साइन, E साइन थीटा, वो सरफेस को क्रॉस नहीं करेगा, इसलिए ये E साइन थीटा कंपोनेंट अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं देगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए. क्योंकि जब ये क्रॉस नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेवलप नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम लिखते हैं कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल परपेंडिकुलर सरफेस को क्रॉस कर रही है. अरे भाई, जब E साइन थीटा कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस नहीं कर रहा है तो ये अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं देगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए. दूसरा पार्ट बना साइन कोसाइन कंपोनेंट. ये कोसाइन कंपोनेंट एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में है. एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, दैट्स वाई E cos थीटा कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और ये क्रॉस करेगा. क्लियर? अगर ये क्रॉस कर रहे हैं तो ये वाला कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए अपनी 100% कंट्रीब्यूशन देगा. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन जाएगा ये ऐसा कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, जो सरफेस को क्रॉस करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया. लेकिन ये कॉस E वेक्टर क्वांटिटी है, ds एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों में एंगल थीटा, तो कॉस थीटा की इन्वॉल्वमेंट हो रही है. अरे भाई, कॉस थीटा तो आती है डॉट प्रोडक्ट में. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो E वेक्टर डॉट ds. ये डॉट प्रोडक्ट इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो भी स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं. एंड व्हाट अबाउट दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी और इसकी SI यूनिट है, क्योंकि E क्या होती है, F/Q0. E F/Q0. F की यूनिट क्या, न्यूटन. Q0 की यूनिट क्या, दैट इज कूलम, और एरिया की मीटर स्क्वायर. ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे. आई थिंक
ये डाइन पर कुलम है, सेंटीमीटर नहीं, तो ऐसा चलने देंगे। नेक्स्ट पार्ट दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायमेंशन फार्मूला, ईडीएस। हालांकि ईडीएस कॉस थीटा, पर कॉस थीटा दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसका डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है, इसलिए नहीं लिखा मैंने यहाँ जैसे ई को लिख दिया यहाँ से एफ बाई क्यू नॉट। एफ का डायमेंशन फार्मूला ये, क्यू करंट इनटू टाइम होती है, सॉल्व किया तो करंट की फॉर्म आई। पर समटाइम कुछ लोग एक्स आई को ए की फॉर्म में लिखते हैं एंड ए दैट स्टैंड फॉर एम्पियर। क्लियर? एंड दिस इज माय डियर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस ऐसी इमेजिनरी सरफेस जिनके अंदर जो सर्टेन इलेक्ट्रिक चार्ज एनक्लोज करें, ऐसी सरफेस। गॉसियन सरफेस कैसी सरफेस होती हैं? दीज आर क्लोज्ड सरफेस एंड दीज आर नॉट ओपन सरफेस, दीज आर क्लोज्ड एंड इमेजिनरी सरफेस। और ये हमेशा कुछ ना कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अपने अंदर क्लोज करके रखती है। ऐसी गॉसियन सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है, एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर होता है और दोनों आउटवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। तो जब ये दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों ये बन गए पैरेलल, इसलिए ई एंड डी एस के बीच में एंगल होगा 0 डिग्री ऑन द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं एंड इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। गॉसियन सरफेस कैसी होती हैं स्टूडेंट्स? फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मैंने क्या किया, एक ये क्यू चार्ज इमेजिन कर लिया फुटबॉल के सेंटर के ऊपर। ठीक, ये सर्कल नहीं है, 2D में तो ये सर्कल दिख रहा है, लेकिन 3D पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगी। ठीक, क्यू चार्ज इस स्फीयर या फिर इस फुटबॉल के सेंटर के ऊपर लाई कर रहा है। जब उस फुटबॉल के अंदर होगा ये क्यू चार्ज, तो क्या ये एनक्लोज नहीं हो जाएगा बाय द सरफेस ऑफ द फुटबॉल? तो ये चार्ज इस फुटबॉल ने क्या कर लिया, 100% हर साइड से कर लिया क्लोज। तो फुटबॉल को आप इमेजिन कर सकते हैं एज ए गॉसियन सरफेस, क्योंकि गॉसियन सरफेस क्या करती है, चार्ज एनक्लोज करती है। ठीक, तो जो चार्ज गॉसियन सरफेस के द्वारा एनक्लोज किया जाएगा वही चार्ज इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन देगा। ऐसी सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर एंड ऑलवेज इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। तो ई एंड डी एस दोनों हो गए परपेंडिकुलर गॉसियन सरफेस के ऊपर इन द आउटवर्ड डायरेक्शन मींस पैरेलल। तो ये पैरेलल, क्लियर? पैरेलल है तो थीटा 0। मान लेते हैं कोई अनदर चार्ज Q1 इस सरफेस के बाहर लाई कर रहे हैं। क्लियर? ये वाला चार्ज Q1 इस गॉसियन सरफेस ने एनक्लोज नहीं किया है, इसलिए ये Q1 चार्ज इस सरफेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसके लिए अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो सिंपली जो चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर होगा सिर्फ वही चार्ज इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए अपना रोल प्ले करेगा। इस चीज़ को ध्यान से आपने देखना है। नेक्स्ट टाइम मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कोड करूँगा।